इस वक्त मुआशी माहिरीन, वर्ल्ड बैंक जैसे कर्ज फराहम करने वाले इदारे और दोस्त ममालिक सभी हुकूमत पाकिस्तान को यह पैगाम दे रहे हैं कि अगर मईशत बचानी है तो IMF की शराइत मानना और प्रोग्राम बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है और इसके बगैर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह से मुसलसल गिर रहे थे और आज आने वाले आदादोशुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 25 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है और वो 4.6 अरब डॉलर्स पर आ गए हैं। मगर ये ज़खायर एक माह की दरामदाद के लिए भी काफ़ी नहीं है और ये पैसे भी दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए हैं। और अब सऊदी अरब ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मदद भी करना चाहते हैं, मगर इसके लिए पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात करना होंगी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब पहले दोस्त ममालिक को बगैर किसी शर्त के कर्ज दिया करता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, इसलिए जो दोस्त ममालिक सऊदी अरब से पैसे लेते हैं उन्हें भी अपनी मईशतों में इस्लाहात करना होंगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान ने कहा है कि सऊदी अरब गैर मशरूत ग्रांट्स का तरीका बदल रहा है। हुकूमत उम्मीद लगाए बैठी थी कि सऊदी अरब से मज़ीद 3 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे, मगर फिर गुज़िश्ता दिनों खबर आई कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी और मज़ीद 2 अरब डॉलर्स डिपॉजिट का जायज़ा ले रहा है। और फिर सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का यह बयान सामने आ गया है। हालांकि अब से 1.5 माह पहले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार हमारे प्रोग्राम में कह चुके थे कि सऊदी अरब से मज़ीद 3 अरब डॉलर्स 2 हफ्ते में मिल जाएंगे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा। बजट में एक चीज़ तय है कि हम 2.1 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो 52% डाउन है। 4 महीने में 348 मिलियन डॉलर आई है, वो नहीं आएगी। 3 अरब डॉलर हमें बैनुल-अक़वामी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए। नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे, तो हम शॉर्ट तो हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने भी आपको बताया कि हम किसी फ्रेंडली कंट्री से 3 अरब डॉलर एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आप पर उम्मीद है? जी जी जी, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट विद इन दिस मंथ, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support, inshallah. मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि in matter of days not weeks, Saudi will beef up their deposit, inshallah. इससे पहले जिनीवा में जब पाकिस्तान की सैलाब से तबाहकारियों के बाद इमदाद के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत एंड्रयू मिचेल ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो मुआशी रिफॉर्म्स करे और IMF से तय की गई शराइत पूरी करे ताकि पाकिस्तान के पार्टनर्स और सरमायाकारों में एतमाद बहाल हो। अगर पाकिस्तान में टैक्स देने वाले अपना किरदार अदा करें तो हम सब के लिए पाकिस्तान की मदद करना आसान होगा। पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। इंटर बैंक में डॉलर 229 का है, मगर ओपन मार्केट में इनफॉर्मल रेट 260 रुपए का है, जिसकी वजह से भी तरसीलातें ज़र गिर रही हैं, बरामदात गिर रही हैं। दूसरी तरफ दरामदात पर सख्तियों की वजह से इंपोर्टर्स की LCs नहीं खुल रही हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। कल गवर्नर स्टेट बैंक को भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और FPCCI में सख्त सवालात और तनकीद का सामना करना पड़ा ताजिरों की तरफ से। ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला लो, हमारे बस की बात नहीं। ऑयल की भी यही प्रॉब्लम है, कुकिंग ऑयल की यही प्रॉब्लम है, उसके भी LCs नहीं खुल रही। पल्सेस, दालें, सब कुछ जो ग्रेन्स के मार्केट की जितनी आइटम्स हैं उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसके कंटेनर वहां खड़े हुए हैं। सर, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। रेस्ट अश्योर्ड कि ये आपका कंटेनर वाला मसला हम हल करेंगे, आप थोड़ा हमें टाइम देना। आप अलाउ कर दें कि ओपन मार्केट से अपना डॉलर खरीदें, खुद इंपोर्ट कर लें। मुझे मेरा एक सप्लायर मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है कोई कागज बगैर पेमेंट के, आप अलाउ कर दें, उसको क्यों नहीं आने देते? मौजूदा वजीर खजाना के आने के बाद डॉलर्स के 3 रेट हो गए, इंटर बैंक हो गया, ओपन मार्केट हो गया, ग्रे मार्केट हो गया, और आपके बैंक जो है वो खुद ही लोगों को लाइन दिखा रहे होते हैं कि जाके आप ग्रे मार्केट से जाके डॉलर्स ले लें। ये बिल्कुल आपके सारे जो ये क्वेश्चंस हैं जो बैंक से रिलेटेड है, ये मैं आपको 23 में जवाब दूंगा। नहीं, आप खबर ये चलाए ना कि हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और अब हम उसके ऊपर एक्शन जो है वो लेने जा रहे हैं, ठीक है? इस सूरत हाल में सबकी नज़रें IMF प्रोग्राम की बहाली पर हैं, इसलिए फैसले हुकूमत ने करने हैं क्योंकि IMF की डिमांड्स हैं कि हुकूमत एक्सचेंज रेट में मुदाखलत ना करे और उसे मार्केट पर छोड़ दे, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके नुकसानात कम करे, डीजल पर लेवी को 32.5 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करे और पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाए और टैक्स टारगेट हासिल करने के लिए मजीद टैक्स लगाए। मगर हुकूमत ने अब तक फैसला तो नहीं किया है, मगर इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने फैसले करने का फैसला कर लिया है। कल वजीर आजम ने मुआशी टीम के साथ
4 घंटे तवील इजलास किया और आज मेहताब हैदर और शहबाज राना की खबर के मुताबिक उस इजलास में अक्सर माहिरीन की राय थी, चाहे वो मिनिस्टर्स हों चाहे ब्रोकरेट्स हों, कि हमें IMF की शराइत माननी चाहिए और तेज़ी से उस पर अमल करना चाहिए, मगर वज़ीर आज़म हिचकिचा रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल फॉल आउट होगा।